और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। कल दोपहर करीब 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। तो कल दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक दोपहर 3 बजे होगी। इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पर्यवेक्षक की लिस्ट आज आने की उम्मीद है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक होगी। कल दोपहर 3 बजे यह बैठक होगी जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पर्यवेक्षक की लिस्ट आज आने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन कल यह बैठक जो कि बेहद अहम मानी जा रही है, विधायक दल का नेता इसमें चुना जाएगा। यानी यह तय माना जा रहा है कि कल हुई इस बैठक में दिल्ली में कौन होगा मुख्यमंत्री, उस पर फाइनल मुहर लगा दी जाएगी। बता दें आपको कि 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे, जिसके बाद से अब तक मुख्यमंत्री कौन होगा यह नाम फाइनल नहीं हो पाया है। हालांकि मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन कल होने वाली बैठक में शायद इस पर मुहर लगा दी जाए। तो दिल्ली बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक होने जा रही है। कल दोपहर 3 बजे यह बैठक होगी। दिल्ली के सीएम पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो 8 फरवरी को नतीजे आने के बाद से अभी तक दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री होगा यह नाम फाइनल नहीं हो पाया है, जिसको लेकर लगातार विपक्षी दल भी बीजेपी पर निशाने साधते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री जब फ्रांस के दौरे पर गए थे, अमेरिका दौरे पर गए थे, कि उनके आने के बाद नाम तय हो जाएगा, लेकिन उनको आए भी 2 से 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। लेकिन कल जो बैठक होने वाली है बीजेपी विधायक दल की, उसमें विधायक दल का नेता चुने जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और कमलेश सिंह मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ वो लाइन पर मौजूद है। कमलेश, कल दोपहर 3 बजे होने वाली है बीजेपी की बैठक। क्या माना जाए, विधायक दल के नेता पर मुहर लग जाएगी इस बैठक में? जी बिल्कुल, कल ही ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। इसको लेकर सस्पेंस कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी में परंपरा है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं, और आज देर रात तक 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। वो पर्यवेक्षक वो नाम लेके आते हैं और सबसे वरिष्ठ विधायक जो उनको कहा जाता है कि उनके नाम का, जिनका पार्टी नेतृत्व ने चयन किया, उनके नाम का अनाउंसमेंट करें। फिर उनके नाम के जिनका भी अनाउंसमेंट होगा उनको सेकंड किया जाता है, यानी उनका अनुमोदन किया जाता है। तो हो सकता है कल भी आपको 3 बजे बैठक बुलाई गई है, तो तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे तक आपको बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा 27 साल के बाद दिल्ली का, उसकी जानकारी इस पूरे मीडिया को लग जाएगी। जी कमलेश, यानी तय माना जाए कि कल ही ये फाइनल हो जाएगा कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है दिल्ली में। लेकिन नाम कई सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो उम्मीद जताई जा रही है किसके नाम पर? देखिए, अभी स्पेकुलेशन का बाजार गर्म है, और करने के लिए तो करीब 9 नाम चर्चा में है, जिनके सबसे प्रमुखता से अगर कहेंगे तो प्रवीण वर्मा का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि वो जॉइंट किलर केजरीवाल को उन्होंने हराया था। महिलाओं की बात कही जा रही है, रेखा वर्मा और शिखा राय की बात कही जा रही है कि महिला वर्ग से अगर कोई हुआ तो पूर्वांचल से किसी का नाम आया तो एक बड़ा नाम उभर के सामने आया है। जो पूर्वांचल में लक्ष्मी नगर से भी इस बार विधायक हुए, 3 बार लगातार विधायक अभय वर्मा, उनका नाम हुआ आ रहा है। इसी तरह अगर जाट कम्युनिटी से बिलोंग करें तो प्रवीण वर्मा का नाम सबसे ऊपर है। मोहन सिंह बिष्ट का भी नाम लिया जा रहा है। अब देखना होगा कि लेकिन इतना तय है कि कोई विधायक ही, मतलब जो चुने हुए विधायक 48 उसमें से कोई ही विधायक मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव टाइम्स पर। कल विधायक दल की बैठक होने वाली है, क्या माना जाए, नाम तय हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला है? देखिए फरहाद, निश्चित रूप से कल भारतीय जनता पार्टी इस चीज का निर्णय लोगों को बता देगी, और उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरीके से अभी 8 तारीख को नतीजे आए थे, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को जो बम्पर बहुमत मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम पिछले कई राज्यों के अंदर जो अभी एक राजनीतिक संस्कृति बनी हुई है कि सरकार बनने के बाद में उनका जो मुख्यमंत्री का जो घोषणा होती है, वो एक ऐसा नाम लेके आते हैं जो सबको चौंकाता है। हमारे जितने भी नाम चर्चा मीडिया में चलती हैं, या समझ लीजिए हम जिनके बारे में अनुमान लगाते हैं, उनको धक्का बता करके कोई अलग ही नाम लेकर के आते हैं। और इस बार भी ऐसा ही
प्रतीत हो रहा है कि कहीं केंद्रीय नेतृत्व अगर यहाँ पे विलंब कर रहा है तो निश्चित रूप से इस चीज के लिए भी सबको एक अपेक्षा है कि कोई ऐसा नाम लेकर के आएंगे जो शायद कहीं चर्चाओं में नहीं है, क्योंकि चाहे आप राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो कहीं दूर दूर तक किसी लिस्ट में या किसी कल्पना में भी नहीं थे, या यूं कहीं कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, तो उनके बारे में भी कहीं वो कोई लिस्ट में नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अब एक ऐसा चौंकाने वाला नाम सामने लेके आए तो देखने वाली बात होगी। अन्यथा सबका अनुमान ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना एक जिसको कहते हैं जातिगत समीकरण बना रही है या सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला लगा रही है, उसको आप देखेंगे तो जैसे उड़ीसा के अंदर इन्होंने एक दलित मुख्यमंत्री दे दिया, छत्तीसगढ़ के अंदर इन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री दे दिया, मध्य प्रदेश में एक यादव मुख्यमंत्री दे दिया, राजस्थान में एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे दिया, और हरियाणा के अंदर इन्होंने एक जैसे सैनी मुख्यमंत्री दे दिया। तो अब कहीं ना कहीं जो जाट समाज है वो 5 राज्यों के अंदर उत्तर भारत के अंदर चुनावों को प्रभावित करता है, तो निश्चित रूप से निरंजन जी, तो ये माना जाए कि इस बार कोई जाट मुख्यमंत्री दे सकती है बीजेपी, यानी तमाम नाम सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री की रेस में, लेकिन इस सबसे अलग कुछ अलग ही ऐलान कर सकती है बीजेपी, जैसा कि पिछले कुछ और राज्यों में भी हमने देखा। देखिए, अगर हम समीकरणों को देखें तो निश्चित रूप से प्रवेश वर्मा इसके अंदर सबसे आगे इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश वर्मा को लोकसभा चुनाव से हटा करके, यानी कि उस समय इनकी चर्चा चल रही थी कि टिकट काट दी, लेकिन वास्तव में बात अब पता चल रहा है कि उनकी टिकट ना काट करके उनको कहीं ना कहीं रिजर्व में रखा था और अरविंद केजरीवाल के सामने उनको एक ऐसा नेता उतारना था जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को पटखनी दे सके। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रवेश वर्मा जिस लिगेसी से आते हैं, जो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वो कहीं ना कहीं बाहरी दिल्ली या दिल्ली देहात जिसको कह सकते हैं वो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी उनको नई दिल्ली ला करके जहां ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी कर्मचारी वर्ग होता है, वहां पे उन्होंने प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़वाया। और प्रवेश वर्मा जी जिस तरीके से पिछले 5 महीनों से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, अपने एनजीओ के माध्यम से तमाम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे थे, चाहे उसके अंदर लोगों को कोई सामान मुहैया करवाना हो या जिस तरीके से गरीब कन्याओं का विवाह करवाना हो, या तमाम जो वो समाज के साथ जो अपना कनेक्ट बना रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव से पहले एक हिसाब से अपना चुनाव तय कर लिया था, और जिसका परिणाम चुनाव परिणामों के दिन स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि अरविंद केजरीवाल जो पिछली बार 21,000 वोटों से चुनाव जीत करके आए थे, उनको इस बार 4,000 समथिंग वोटों से उनको हार का मुंह देखना पड़ा, यानी कि लगभग 25,000 वोटों का उन्होंने अंतर डाल दिया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये चीज चाहेगी कि जो, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर फरा एक चीज और है कि जो नई दिल्ली सीट है उस सीट के ऊपर केवल साहिब सिंह वर्मा जी को छोड़ करके बाकी के जितने दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री हुए सारे के सारे मुख्यमंत्री नई दिल्ली सीट ने दिल्ली को, जाहिर सी बात है पिछले तमाम मुख्यमंत्री नई दिल्ली सीट से और प्रवेश वर्मा भी यहीं से जीते हैं। निरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त